सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है दोस्तों, और जीवन भर स्पेशल रहेगा। आज है 6 जनवरी 2026 और 6 जनवरी 2020 को मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, तो आज उनकी है पुण्य। सुबह के 7 बजे हैं, हम निकले हैं घर से बड़ी सब्जी मंडी की तरफ, और वो हमारे घर से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास है। काफी ठंडा मौसम है, कोहरा है, विजिबिलिटी बहुत कम थी, पर जाना था तो हम लोग निकल गए। आज का दिन हम लोग कुछ अलग तरीके से मनाते हैं, अपने पापा को अलग तरीके से याद करते हैं। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और देखिए क्या होता है। सुबह नहा धोकर हम और हमारा बेटा और साथ में हमारे जिया जी बड़ी सब्जी मंडी के लिए निकले हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों। सब्जी मंडी पहुंचकर हम लोग गए सबसे पहले फल मंडी, और वहां से लगभग 60 या 65 किलो केले खरीदे। तौल के नहीं लिए थे, क्रेट में लिए थे, तो अंदाजे से 60 या 65 किलो केले रहे होंगे। उसके बाद जीजा जी बोले कुछ हरे चने ले लिए जाएं, तो सब्जी मंडी में फुटकर में तो कुछ मिलता नहीं 1-2 किलो के भाव में, तो पूरा एक बंडल उठाया चने का। हरे चने थे। होलसेल मंडी में तो सब कुछ होलसेल में ही मिलता है, तो लेने के बाद हम लोगों ने सिलसिला शुरू किया फल वितरण का। शहर में जहां जहां भी दिखे हम लोगों को लोग, गरीब बेसहारा जिनका कोई नहीं है, या लेबर वर्ग भी कह सकते हैं, ये लोग स्टेशन रोड पर थे हम लोग, तो पहुंच गए फिर स्टेशन पर। वहां भी जहां जो दिखा उसको फल दिए, और इससे मेरा मानना ये है दोस्तों, कुछ बच्चों के लिए भी अच्छा मैसेज रहता है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं और वो देखते हैं कि दुनिया में किस किस तरह के लोग हैं, और उनके अंदर एक अलग ही भावना जन्म लेती है, एक सेवा भाव जन्म लेता है। किस तरह जीवन यापन करते हैं गरीब बेसहारा सड़कों पर। भाई अधिक कुछ तो नहीं कर सकता मैं उनके लिए, पर जितना हो सकता है वो करता हूँ। और मैं ये ब्लॉग इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि इससे कुछ मुझे बेनिफिट हो। एक्चुअल में एक अलग तरीके से पिताजी को याद करने की तमन्ना रहती है दिल में, बस ताकि वो भी खुश हों जहां भी हों। दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में। अभी हम बेरी वाले बाबा पर हैं, और इसके बाद हम लोग जाएंगे उरई के वृद्धाश्रम में। वहां का नज़ारा आपके देखने लायक होगा, सो प्लीज बने रहिए। हम लोग बेरी वाले बाबा पर केले वितरण कर रहे थे, तो कुछ लोग बोले भाई एक एक केला क्यों दे रहे हो। मतलब दूर खड़े वो लोग बात कर रहे थे आपस में कि एक एक केला बांट रहे हैं, तो हमने उनको बुलाकर कहा भैया एक एक नहीं, आप पेट भर खा सकते हैं। हम लोगों ने 2-2 केले बांटने का प्लान किया था, पर जिसने भी जितने मांगे उतने केले दिए हैं। कोशिश की है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। देखिए कई लोग तारीफ भी करते हैं इस काम की, और कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कुछ ना कुछ बोलते हैं, पर मैंने किसी की बात का गौर नहीं किया और मैं पहुंच गया वृद्धाश्रम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो केले बांटे तो काफी लोगों ने आशीर्वाद भी दिया। अच्छी बुद्धि दे, अच्छी लंबन सपास हो, हजारी उम्र हो, सब कुछ दे भगवान।
जब वृद्धाश्रम में मैंने कुछ लोगों से बात की तो दोस्तों एक सच्चाई सामने आई कि इन सब लोगों की, ज्यादातर लोगों की फैमिली है, बच्चे भी हैं और भी फैमिली मेंबर्स भी हैं, फिर भी वृद्धाश्रम में जीवन यापन कर रहे हैं और खुश हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन वृद्धाश्रम के प्रबंधक महोदय का और स्टाफ का, जो इन लोगों का इतने अच्छे से ख्याल रखते हैं। भाई, हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जा रही है इन लोगों को, आप देख सकते हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि किसी माँ बाप के हिस्से में वृद्धाश्रम ना आए तो अच्छा है। मैं, मेरा बेटा, मेरे जीजा जी और मेरी दोनों सिस्टर गए थे वृद्धाश्रम, तो उन लोगों से मिलकर हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा और उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। मेरे बच्चों को काफी प्यार दिया उन लोगों ने। जब से मेरे फादर एक्सपायर हुए हैं और तब से मैं हर साल जाता हूँ वृद्धाश्रम, पर पिछले साल मैं सोशल मीडिया पर नहीं था तो नहीं अपडेट कर पाया, पर इस साल मैंने सोचा कि अपडेट कर देता हूँ। और पिछली बार जब मैं आया तो 30-40 लोग थे, जेंट्स लेडीज मिलाकर, पर इस बार 140 लोग थे। और ये संख्या देखकर मुझे काफी दुख हुआ कि दोस्तों एक साल के अंदर 100 लोग और आ चुके थे। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज अपने माँ बाप का ध्यान रखें और उन्हें कभी भी वृद्धाश्रम का मुंह ना देखना पड़े। जिस तरह हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप जितना ध्यान रखते हैं हमारा, उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते हम। ठीक उसी तरह जब माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं तो वो अपनी संतान के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहते हैं दोस्तों। और इसका दुख मैंने महसूस किया है जब मेरे फादर और मदर एक्सपायर हुए तो बहुत तकलीफ हुई थी। वृद्धाश्रम हम लोग सुबह सुबह पहुंचे थे, कुछ लोग अपने बिस्तर में ही थे तो उनको उनके बेड पर जाकर ही फल वितरण किया और कुछ लोग बाहर आग के पास बैठे हाथ पैर सेक रहे थे तो वहां पर जाकर फल वितरण किए। काफी अच्छा लगा दोस्तों। कभी भी आपको मौका लगे तो अपने शहर के वृद्धाश्रम में जरूर जाइएगा, आपको जाकर बहुत आनंद मिलेगा। सच बता रहा हूं, बहुत खुशी मिलती है दोस्तों। आपको एक दिल की बात बताता हूं, मैं बचपन से ही इस मामले में भाग्यशाली रहा हूं। मेरे माँ बाप ने बहुत नाजों से मुझे पाला है, जैसा कि सबके ही माँ बाप पालते हैं। आगे सुनिए दोस्तों आप किस तरह एक माता जी काफी खुश हुई मिलकर हम लोगों से। दवा से दुआ बड़ी होती है। बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं आप लोग, बोलो फिर बोलो, आप बोलो को कह रहे हैं। गलत नहीं कह रहे कि किरण की बदौलत आपके हमें दर्शन हो जाए और हमारे आपको दर्शन हो जाए। केला बटन आए दर्शन बेटा, केला तो बहाना है, हमें तो आप लोगों को आशीर्वाद मिल जाए। आशीर्वाद मेरा भगवान तुम सब जाने बेटा, दर्शन हो जाए बड़े सबसे बड़ी चीज है बेटा। दवा से दुआ बहुत बड़ी बात होते सही बात। अब देखिए नहीं कि बहाना सबके दर्शन हो गए, सबको आशीर्वाद में। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कितना आनंद आया वृद्धाश्रम में। उसके अगले दिन हम जा पहुंचे मटर के खेत में और खेत का आनंद ही अलग है। देखिए दोस्तों, मटर खाने का आनंद ही अलग है। खेत से तोड़कर सारे बच्चे विद फैमिली गए थे हम। देखिए जो गांव देहात से जुड़ा हुआ है वो तो खाता रहता है, पर जो गांव देहात से नहीं जुड़ा है, शहरों में रहते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल
अलग ही अनुभव देता है खेत से मटर खाना। खूब सारी मटर हम लोगों ने खाई और तोड़ के घर भी लाए साथ में। बहुत मजा आया, बच्चे खुश थे, एज अ पिकनिक हो चुका था उनका। देखिए दोस्तों कितनी मटर रह जाती है खेत में, जबकि इसमें टूट चुकी है मटर और जो बचे हुए पेड़ थे वो भी उखड़ चुके हैं, पर यहाँ वहां भी थोड़ी बहुत मटर लगी हुई है। दोस्तों हमें साथ में वहीं पर मिले छोटे छोटे बेर। देखिए दोस्तों, इन्हें जरिया वाले बेर कहते हैं। किस किसने खाए हैं बिल्कुल छोटे छोटे से बेर। बच्चे खुश हो गए थे बेर देख के, काफी छोटे छोटे होते हैं ना। ओके दोस्तों, इस ब्लॉग में इतना ही। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वॉच करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके बाय बाय बोलो सब लोग। चलते हैं अब घर की तरफ। बाय बाय खेत।